को बस स्टैंड पर खड़ी निजी बस में लगी आग। दिवाली की छुट्टी पर घर आए सैनिक की सड़क हादसे में हुई मौत। कुल्लू के पड़ा रैनी गांव में भड़की आग। बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को मिलेगी संजीवनी। पहाड़ी से गिरकर घायल हुआ बारासिंगा। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। HRTC ने यात्रियों को दी सुविधा, काउंटर पर QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे किराया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बस स्टैंड में एक भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है। यहां अचानक आग लगने से एक निजी बस जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे हमीरपुर बस स्टैंड पर एक निजी बस में अचानक आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि पटाखों की वजह से बस में आग लगी। आग लगने से बस मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस में कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। अग्निशमन अधिकारी हमीरपुर राजेंद्र चौधरी द्वारा खबर की पुष्टि की गई है। राजधानी शिमला के उपमंडल चौपाल में दिवाली के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में दिवाली की छुट्टी पर घर आए एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि उसका भतीजा घायल है। मृतक की पहचान दिनेश निवासी गाँव गुम्मा, तहसील नेरवा, जिला शिमला और घायल की पहचान दिनेश का भतीजा आदित्य पुत्र बंसीलाल के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश का परिवार शिमला शहर में रहता है। दिवाली मनाने के लिए वह 2 गाड़ियों में शिमला से अपने गांव की ओर जा रहे थे। दिनेश और उसका भतीजा आदित्य कार HP 521147 में सवार थे, जबकि दिनेश की पत्नी वह बच्चे दूसरी कार में सवार थे। इसी दौरान जब वह चौपाल के पास नर्सरी नाम के स्थान पर पहुंचे तो दिनेश अचानक ही कार से संतुलन खो बैठा और कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 फुट नीचे पलट गई। हादसे में दिनेश और आदित्य बुरी तरह से घायल हुए, जिसके बाद दोनों को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल चौपाल ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें IGMC रेफर किया गया। इसी दौरान दिनेश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि आदित्य IGMC में भर्ती है। SP शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। चौपाल पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के चकुरठा पंचायत के पड़हरनी गांव में आग लगने से एक मकान जलकर राख हो गया है। रविवार को दीपावली की रात भड़की आग में लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि गांव के लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका और लकड़ी का बना मकान देखते ही देखते राख हो गया। मकान शेर सिंह निवासी चकुरठा का बताया जा रहा है। किन्नौर जिले के रिकांगपियो में भी एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिससे कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं ननखड़ी पंचायत के बटाच पंचायत के बनोला गांव में एक मकान में आग लगने से 2 कमरे जलकर राख हो गए हैं। बर्फबारी से हिमाचल में पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिली है। पर्यटक वाहनों पर प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए दोहरे टैक्स के बाद बीते 2 महीनों में कम संख्या में ही सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे थे। रोहतांग पास, लाहौल स्पीति, चांसल सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर अच्छी बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। दोहरे टैक्स की मार से दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन बुरी तरह से पिटने के बाद दिवाली की छुट्टियों में भी कम संख्या में ही सैलानियों ने हिमाचल का रुख किया। हालांकि सरकार ने अब दोहरे टैक्स में भारी कटौती कर 3000 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है, लेकिन सरकार की ओर से दी गई इस राहत की जानकारी बाहरी राज्यों के पर्यटकों और ट्रैवल एजेंटों तक नहीं पहुंच पाई है। विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान बर्फबारी के बाद हर साल हिमाचल में सैलानियों की भीड़ लगी रहती थी। देश भर से सैलानी कुल्लू, मनाली, शिमला, नारकंडा और लाहौल स्पीति का रुख करते थे। क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर हिमाचल में बर्फबारी हुई तो रिकॉर्ड संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP सहित अन्य साथ लगते राज्यों से सैलानी क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं। बर्फबारी होने पर इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। दुर्गा पूजा, दिवाली पर बंगाल और गुजरात में बहुत कम संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे। ताज़ा बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर बर्फबारी हुई तो प्रदेश में पर्यटन कारोबार में उछाल आएगा। जिला सिरमौर के उपमंडल श्री रेणुका जी के वन्य प्राणी अभ्यारण्य में एक बारासिंगा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे के आसपास श्री रेणुका जी के समीप दनोई पुल के पास राहगीरों ने सड़क किनारे दर्द से कहरा रहे एक बारासिंगा को देखा।
जिसका वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ विभाग हरकत में आया। अन्यथा घायल बारहसिंगा का शिकार होने की भी आशंका थी। रेणुका जी वन्य प्राणी विभाग के डिप्टी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि रेणुका जी संग्रहालय सड़क पर दनोई पुल के समीप से बारहसिंगा को रेस्क्यू कर लिया गया है और पशुपालन विभाग की टीम को इलाज के लिए बुलाया गया है। जिला कुल्लू जिला के तहत पुलिस ने अवेरी और पनाशा में जुआ खेलते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कब्जे से ताश के पत्ते और 36,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिली कि अवेरी और पनाशा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले अवेरी में एक कमरे पर तबीश दी। इस दौरान सुरजीत, शेर सिंह, घनश्याम और विनोद कुमार को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने इन आरोपियों से दांव पर लगाए गए 12,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इसके बाद पनाशा में पुलिस ने एक कमरे में छापा मारकर खन्ना वह, टीटू ठाकुर, बख्शी और बालकृष्ण को जुआ खेलते हुए पकड़ा। इनके कब्जे से जुए में दांव पर लगे 24,000 रुपए भी बरामद किए। एसपी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दिया है। सुविधा शुरू होने से यात्री और HRTC के बुकिंग क्लर्कों को खुले पैसे की किल्लत से निजात मिल जाएगी। प्रदेश के सभी बुकिंग काउंटर के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून सहित अन्य बाहरी राज्यों के बुकिंग काउंटरों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। HRTC ने QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा के लिए पेटीएम मोबाइल वॉलेट कंपनी से करार किया है। कंपनी ने निगम के सभी बुकिंग काउंटरों पर स्कैन कोड और साउंड बॉक्स उपलब्ध करवा दिए हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम UPI और SBI योनो सहित अन्य डिजिटल वॉलेट के माध्यम से QR कोड स्कैन किराए का भुगतान हो सकेगा। HRTC के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत सभी बुकिंग काउंटरों पर QR कोड स्कैनर लगाए जा रहे हैं। टिकट लेने के लिए यात्रियों को नकदी देने की जरूरत नहीं रहेगी।